वेलकम टू डॉक्टर सुमित बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम कंसेप्ट पे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर, वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है और कंसेप्ट क्या है उसके पीछे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायरसेस, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखिएगा वायरस का। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियोप्रोटीनिक एंटाइटी, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता है। न्यूक्लियोप्रोटीनिक एंटाइटी, और कुछ नहीं लिखा है, ना फॉस्फोलिपिड लिखा है, ना कार्बोहाइड्रेट लिखा है, कुछ नहीं। क्या लिखा है? न्यूक्लियोप्रोटीनिक। एक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, और एक प्रोटीन का कवरिंग होगा उसमें, विच बिकेम एक्टिव ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियोप्रोटीनिक एंटाइटी विच बिकेम एक्टिव ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल। कोई जिंदा सेल के अंदर में एक्टिव होगा, बाहर खुला घूमेगा तो वो एक्टिव नहीं है, हवा में उड़ रहा है तो एक्टिव नहीं है। जिंदा वो तब कहलाएगा जबकि वो किसी लिविंग सेल के अंदर आ जाएगा। यूजिंग द लेटर्स मैकेनिज्म, अब होता क्या है, ठीक है, लिविंग सेल में आ गया, अब वो जिंदा कैसे हुआ? यूजिंग द लेटर्स मशीनरी फॉर मल्टीप्लीकेशन थ्रू सेपरेट सिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? किया क्या वो अंदर आके, वो बॉडी के अंदर अगर आ गया, कहीं से कट है, वुंड है, ओपन अंदर कहीं सोर है, घुस गया बॉडी के अंदर, आ गया सिस्टम में, आ गया सिस्टम में आ गया, तो सबसे पहले जो होस्ट है, मान लो मेरे अंदर ही वायरस आ गया है, तो मेरी मशीनरी यूज करेगा, मेरा बॉडी मेरे रिसोर्सेस यूज करेगा, और उससे क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई करेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। वो ग्रो नहीं करते, वो मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं अपने। और क्या होगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, थ्रू सेपरेट सिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी पार्ट। जो एक नैनोमीटर्स में तो वायरस होते हैं, और उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते, उसके बॉडी पार्ट्स भी नहीं होते हैं, 2-3 स्ट्रक्चर्स ही, 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है उसके, एक वायरस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग बनेंगे, और वो बाद में असेंबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसका, सेपरेट सिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी पार्ट। अब आते हैं हिस्ट्री पे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख ले फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। हिस्ट्री है 1886 में मेयर अंकल जो थे, मेयर चाचा जो थे, वो टोबैको मोजाइक डिसीज पे स्टडी कर रहे थे। तो टोबैको, तमाकू को मोजाइक डिसीज हुआ था, तो उनको लगा कि ये बैक्टीरिया का काम है, तो उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर से क्रॉस करा के देखा, तो जो इन्फेक्टिव जो उसके वो थे, जो भी इन्फेक्टेंट थे, वो क्रॉस करके, तो इनको लगा कि अरे ऐसा इतना छोटा बैक्टीरिया कौन सा है। फिर फाइनली 1892 सॉरी 1892, मतलब 108 साल हो गए होंगे, 128 साल हो गए हैं। तो 1892 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की डिस्कवर्ड वायरस। दिमित्री इवानोव्स्की, ठीक है, वो रशियन गैंगस्टर जैसा नाम है, तो उसमें नहीं जाना है, लेकिन ये इन्होंने वायरस डिस्कवर किया, और नाम भी, वायरस टर्म जो है वो भी इन्होंने ही दिया है। इवानोव्स्की भी नहीं जाएंगे। अब देखते हैं आर्किटेक्चरली, ठीक है, आर्किटेक्चरली देखेंगे तो वायरस 3 तरह के होते हैं। एक होता है हेलिकल शेप, हेलिक्स शेप में, दूसरा होता है क्यूबॉइडल, क्यूब शेप में, क्यूबॉइड शेप में, क्यूबॉइड, वो देखिए डाइस पासा फेंकते जो सांप सीढ़ी में तो देखे होंगे, तो वो क्यूबॉइडल शेप है। और एक होता है बीनल शेप। बीनल शेप, डोरेमोन को अगर सीधा कर देंगे ना तो बीनल होगा, ऊपर हेड दिखेगा, नीचे एक वो होगा। तो बीनल शेप में जो हेड होता है वो क्यूबॉइडल होता है, और टेल हेलिकल होता है, ठीक है। इसमें भी नहीं जाते, आर्किटेक्चर में भी नहीं जाते हम जाएंगे कोर स्ट्रक्चर वायरस का क्या होता है। कोर स्ट्रक्चर में एनवेलप होता है उसका, ठीक है, आउटर लूज कवरिंग। एनवेलप में और कैप्सिड में कंफ्यूजन नहीं, 4 स्ट्रक्चर में बता देता हूं। एनवेलप होगा, कैप्सिड होगा, न्यूक्लियोइड होगा, और किसी किसी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एनवेलप भी सब में प्रेजेंट नहीं होगा, सभी वायरसेस में एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है। तो एनवेलप होता है आउटर लूज कवरिंग इन सर्टेन वायरस। कुछ वायरसेस में जो बाहर की लूज कवरिंग होती है उसे एनवेलप कहते हैं। बनता ये भी प्रोटीन से है, जैसे कि HIV वायरस जो होता है नॉर्मल, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो मेड ऑफ प्रोटीन ऑफ वायरल ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चंस आता है कि देख एनवेलप है, बाहर में एनवेलप है, ठीक है, तो वो बना किससे है?
प्रोटीन से बना है और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना है, लेकिन प्रोटीन वायरस का है और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होस्ट का है। ठीक है, मुझे अगर वायरस इफेक्ट कर रहा है तो एनवेलप जो बनाएगा ना, ठीक है, और उसकी वायरस की फैक्ट्री में जो एनवेलप बन रहा है तो वो अपना मटेरियल दे रहा है, प्रोटीन अपना दे रहा है और होस्ट मैं दे रहा हूं उसको लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ले भैया तो अपना बना ले एनवेलप। आउट ग्रोथ, अब उसमें बाहर में एनवेलप के बाहर स्पाइक्स लगे होते हैं, कांटे लगे हुए होते हैं, मे और मे नॉट, ऐसा कंफर्म वो नेसेसरी नहीं है कि सभी वायरसेस में एनवेलप और सभी एनवेलप में स्पाइक्स हो, किसी किसी में स्पाइक्स प्रेजेंट, जैसे HIV वायरस में स्पाइक्स प्रेजेंट होता है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन है ये। और एनवेलप जो बनता है वो किससे मिलके बना होता है, वो बना होता है प्रोटीन सब यूनिट्स पेप्लोमेयर से। पपलू याद रहेगा पपलू से, तो पेप्लोमेयर से बना होता है अपना एनवेलप। ठीक है, विदाउट एनवेलप, अगर एनवेलप नहीं है तो उसे नेकेड वायरस बोलते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अब नेक्स्ट है, अपन पढ़ते हैं कैप्सिड। ठीक है, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट पोर्शन कर लेते हैं, फैक्ट्स में बाद में जाएंगे। कैप्सिड, ठीक है, एनवेलप हो गया, अब कैप्सिड में आते हैं। कैप्सिड नॉर्मल मैक्सिमम वायरस में प्रेजेंट होता ही है। प्रोटीन कवरिंग होती है, जेनेटिक अराउंड जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो प्रोटीन कवरिंग होती है इसको कैप्सिड बोलते हैं। इसमें प्रोटीन सब यूनिट्स, इसमें कैप्सोमेयर होते हैं। एनवेलप में पेप्लोमेयर थे, इसमें कैप्सोमेयर है। और जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस में 2130 कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये हेलिकली या फिर हेलिकल शेप या उसको ज्योमेट्रिकल शेप भी बोलते हैं, उसमें अपने को उस फॉर्म में मिलेंगे। फिर कैप्सिड है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मतलब कोई दूसरा वायरस अटैक कर रहा है या कुछ और उस पर अटैक कर रहा है तो उसको रिपेल करता है, ये काम है कैप्सिड का। अब आते हैं हम इन्फेक्टिव में, जो इन्फेक्शन देता है। प्रोटेक्टिव पार्ट है अपना कैप्सिड, और जो इन्फेक्टिव पार्ट है, जो जनरेटिव पार्ट है, जो रीजनरेशन करा रहा है, जो ग्रोथ तो नहीं हो रहा, जो इसका रिप्रोडक्शन करा रहा है, वो होता है न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड में जो जेनेटिक पार्ट होता है या न्यूक्लियोइड पार्ट डीएनए होता है या आरएनए होता है। कुछ वायरसेस में डीएनए, कुछ में आरएनए होता है, एक साथ दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर है जो इसका न्यूक्लियोइड होता है वो इन्फेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है भाई, बता दी जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए डीएनए वो इन्फेक्टिव पार्ट है। इन्फेक्टिव पार्ट मतलब यही, वायरस का काम क्या है? वायरस का क्या काम क्या है? इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्ट करना, बीमार करना लोगों को। तो कौन सा पार्ट कर रहा है? वो इसका इन्फेक्टिव पार्ट या न्यूक्लियोइड या जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हो रहा है। बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ किसी चीज को कि वो दिमाग में बैठ जाए ना, तो फिर वो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, आजकल तो पीएससी और छोटे मोटे मतलब मैथ्स के स्टूडेंट्स भी ये सब पढ़ रहे हैं, तो उनको भी काम आ सकता है। और मेजॉरिटी ऑफ, हाँ एक कंसेप्ट आप बता दो, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल वायरसेस, अगर नहीं बन रहा है कोई भी वायरस दे दिया, अपने को समझ में आ रहा है कि भाई एनिमल वायरस का है ओरिजिन, तो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सभी में नहीं बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी में 90% में होता ही होता है। ठीक है, एनिमल वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, कुछ कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है अपने बैक्टीरियोफेज में। फिर है एनर्जी स्टोरिंग एंड लिबरेटिंग सिस्टम। कुछ नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं जहाँ पे एनर्जी स्टोर हो या बने या ऐसा कुछ हो, तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं वायरस में। तो लेता क्या, अपने से लेता है, हमारे बॉडी से लेता है, जिसमें लिविंग सेल में गया ना उसकी बॉडी से फिर एनर्जी ले, वो अपना कोई कुछ नहीं बनाता वायरस। फिर है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन देयर इज सेपरेट सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स व्हिच असेंबल टू बिकम वायरस। अलग अलग पार्ट बनेंगे और जाके जुड़ के वो वायरस बन जाते हैं। मतलब कैप्सोमेयर कहीं बन रहा है, कैप्सिड कहीं और बन रहा है, फिर वो अब मिल जाते हैं, फिर वो वायरस बना देते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, कोई ऑर्गेनल नहीं होता, कुछ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम कुछ नहीं होता है। अब आते हैं अपन दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं वायरस का। एक है अपना टोबैको मोजाइक वायरस, TMV, जो अपने मेयर अंकल जो लगे हुए थे, इसमें परेशान थे कि क्या चीज है भैया। तो टोबैको मोजाइक वायरस प्लांट है, तो कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देख लेते हैं। तो होता क्या है ना, ये जो फ्लावर वाला स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका सिलिंड्रिकल है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया मान लो कोई,
तो वो फ्लावर वाला स्ट्रक्चर मैं ऑप्शन में डाल दूँ तो फ्लावर स्ट्रक्चर लिख के आ जाओगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है या फिर रॉड शेप है। तो इसकी जो रॉड होती है लेंथ है 300 नैनोमीटर और डायमीटर है 18 नैनोमीटर, मतलब लंबाई ज़्यादा है इसलिए रॉड शेप है, ऑब्वियस है। अब रॉड के अंदर भी एक कोर होता है। अब कोर में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो रॉड है कोर 4 नैनोमीटर और उसी कोर में हेलिकली कॉइल्ड है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और इसकी मॉलिक्यूलर मास है 2 मिलियन या 20 लाख इसकी मॉलिक्यूलर मास है। किसकी? आरएनए जो है ना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये है 20 लाख या 2 मिलियन इसकी मॉलिक्यूलर मास है। एंगस्ट्रॉम में शायद वो करते हैं। फिर है कैप्सिड प्रोटेक्टिव पार्ट, ठीक है, जो टोबैको मोज़ाइक वायरस का एक्चुअली इसमें जो कैप्सोमियर से दिख रहा है ना, ऐसे मधुमक्खी की छत्ते जैसे या फ्लावर के पेटल जैसे बोल सकते हो। तो ये प्रोटेक्टिव पार्ट है। 2130 सब यूनिट्स कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अरेंज्ड इन लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। कौन से स्ट्रक्चर में? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर में। फिर है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 158 और ईच कैप्सोमियर, जो सिंगल कैप्सोमियर का मॉलिक्यूलर मास है वो है 17,400। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपने को ये पता करना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देख लो। अब आते हैं हम इसमें एचआईवी वायरस में। एचआईवी वायरस क्योंकि नाम से लग रहा है कि एनिमल वायरस है, तो इसमें कायदे से होना चाहिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ नहीं होता है। यहाँ प्रेजेंट होता है 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, ठीक है, एसएस आरएनए। और एंजाइम प्रेजेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रेट्रोवायरस है क्योंकि ये रेट्रोवायरस है। फिर वायरल वाल, इसके जो वायरस के वाल हैं, इसकी जो दीवार है, ठीक है, ये अंदर हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है, इसमें इंटीग्रेस प्रेजेंट है, प्रोटीएस, ये एंजाइम्स प्रेजेंट है। फिर ये अंदर आरएनए है, इसके बाहर की स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन पूछता है P18 और P24। तो अंदर की वायरस के बाहर वॉल होगी, 2 लेयर्स होंगी, उसमें आउटर लेयर P18 कहलाती है, अंदर लेयर P24 कहते हैं। फिर राउंडेड रेट्रोवायरस और इसकी डायमीटर होती है 100 नैनोमीटर। अब इसमें लेंथ क्यों नहीं है, क्योंकि इसका राउंड शेप है, ठीक है। 100 नैनोमीटर की डायमीटर होती है। नैनोमीटर 10⁻⁹ में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अपन को स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एनवेलप, कैप्सिड, न्यूक्लियोइड, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, एनर्जी कुछ भी नहीं, ऑर्गेनल्स तो कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन बहुत खतरनाक इन्फेक्टिव है। 1 साल से सब कुछ बंद करा के रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, कोरोना वायरस भी वायरस ही है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। इसीलिए तो सुपर बग है भैया, बहुत खतरनाक होता है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।